उधार की जूती, खैरात का नारा, पढ़ दे मुल्ला ब्याह उधारा। आखिर ये सब कुछ कब तक चलता? चाइना ने ये बता दिया, इफ यू आर बेड देन आई एम योर डेड। पाकिस्तान ने चीनी कंपनियों के साथ धोखा किया तो बदले में चाइना ने भी बड़ा वाला धोखा कर दिया है। रमजान के महीने में पाकिस्तान की बिजली गुल कर दी है। छटपटा गया है पाकिस्तान। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अब रॉ की मदद ले रहा है क्या? जानेंगे शहबाज शरीफ आखिर रॉ की मदद क्यों ले रही है। तो वहीं अचानक से जर्मनी की मिनिस्टर जब घर पहुंची तो फपक कर रो पड़ी है। घर आकर कह रही है कि चीन की यात्रा ऐसा रहा जैसा कि मैंने कभी नहीं सोचा था, बड़ा शॉकिंग रहा। आखिर जर्मनी की मिनिस्टर के साथ ऐसा क्या हो गया चीन में? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रंगे हुए सियार कभी बदल नहीं जाते हैं। चाइना और फ्रांस उस देश के पास गए थे जिस देश पर अब दुनिया को भरोसा नहीं रह गया है, लेकिन ये उससे दोस्ती करने गए थे। फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे मैक्रोन, उन्होंने तो वहां जाकर बड़ी लंबी चौड़ी बात भी कह दी कि अमेरिका की मत सुनो और ताइवान मामले में चीन अमेरिका में से किसी के पक्ष में खड़ा नहीं होना। यूरोप को भी सलाह दे दिया। जर्मनी की मिनिस्टर उसके बाद ही पहुंची थी और वो भी वहां पहुंचकर कुछ इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी कि मैं फ्रांस के साथ खड़ी हूं। यूरोप वैसा ही सोच रहा है जैसा फ्रांस सोच रहा है। लेकिन उसने एक लाइन बोल दिया और ये एक लाइन ही जर्मनी की मिनिस्टर के लिए भारी पड़ गया। उस एक लाइन में मिनिस्टर साहिबा ने ये कह दिया कि देखो भैया, ताइवान में जो स्थिति है ना, स्थिति नहीं बदलना, जैसा चल रहा है वैसे चलने देना। माने कि ताइवान एक संप्रभु देश अगर बना हुआ है तो देश बने रहने दो, इसे कब्जाने की कोशिश मत करना। और ये बात चीन के जमीन में खड़े होके कह दे, चाइना ये चीज तो बर्दाश्त कर नहीं सकता है। चाइना ने इस चीज का उत्तर दिया जर्मनी को और जर्मनी को ये कहा कि ठीक है भैया जर्मनी, तुम हमें बता दो और मदद कर दो कि शांतिपूर्ण तरीके से ताइवान को हम कैसे अपने देश में शामिल कर सकते हैं। मतलब जर्मनी को एक तगड़ा वाला झटका, जोरदार झन्नाटेदार वाला तमाचा मारा कि शांतिपूर्ण तरीके से ही सही, लेकिन ताइवान को हम मिला के रहेंगे और अगर शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होगा तो अशांतिपूर्ण तरीके से होगा। जर्मनी की मिनिस्टर को जवाब मिल चुका था, लेकिन घर आने के बाद जर्मनी की मिनिस्टर कह रही है कि जो हमने यात्रा की ना चाइना की, ये यात्रा बड़ी शॉकिंग रही है। चाइना के ट्रिप का एक हिस्सा ऐसा रहा जिसकी उम्मीद मैंने नहीं की थी। तो क्या उम्मीद करके वहां पहुंची थी? चाइना जब अमेरिका को हड़का रहा है, एक सुपर पावर देश को ये दिखला रहा है कि तुम सुपर पावर नहीं हो, और अमेरिका के पीछे पीछे चलने वाले यूरोप को क्या वो ये दिखलाएगा कि तुम सुपर पावर हो और मुझे सलाह दो, मेरा बाप बनने की कोशिश करो। चाइना ठीक अपने फॉर्म में उसने जवाब दिया है, जिसकी वजह से घर आकर रोना पड़ा है जर्मनी की मिनिस्टर को। फ्रांस और जर्मनी दोनों को अब समझ में आ रहा होगा कि यहाँ जाना सबसे बड़ी मूर्खता है, अपनी इमेज को खराब करना है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है ना, वहीं दूसरी तरफ पड़ोस में एक अलग ही खेला चल रहा है। कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई, लेकिन यहाँ तो स्थिति अलग है। पाकिस्तान ने चालाकी दिखाई, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा कई और इलाके से चीनी कंपनियों को बंद करना शुरू कर दिया। धड़ाधड़ ये बंद किए जा रहे हैं। चाइनीज लोगों को डरा भी रहे हैं, तुम्हारे ऊपर खतरा है, जल्दी से बंद कर दो दुकानों को। बंद भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि चाइना इन चीजों को समझ नहीं रहा है। चाइना जब कह रहा है बंद क्यों करवा रहे हो, सेना दो, सिक्योरिटी दो, तो पाकिस्तान कह रहा है मेरे पास तो पैसे नहीं है, पैसे दे दो तो मैं सिक्योरिटी दे दूं, मैं सुरक्षा दे दूं, आप प्राइवेट फार्म हायर कर लो, उन्हें पैसे दे दो। अब कहने का अर्थ ये है कि कान को घुमाकर पकड़ रहा है कि पैसे दो, पैसे की कमी है। लेकिन चाइना तो ठहरा पाकिस्तान का बाप, उसने भी अब क्या किया, रमजान के महीने में बत्ती कर दी गुल और बोला सुनो, पैसे चाहिए, 6 करोड़ डॉलर पहले यहाँ रखो, उसके बाद तुम्हें उजाला देखने को मिलेगा, नहीं तो तुम अंधेरे में ही जियो। अब ऐसा क्यों हुआ है तो आपको बता दें, पाकिस्तान में है थार खदान, यहाँ से कोयला निकलता है और कोयला निकालने वाली कंपनी है एक चीनी कंपनी,
जिसे 1 साल से पाकिस्तान ने पैसा नहीं दिया है। अपने उत्पादन को इन्होंने पहले कर दिया आधा, और आधा करने के बाद इन्होंने कहा, एक चेतावनी जारी करी और कहा कि सुनो, $6 करोड़ तुम पर है, जल्दी से जल्दी दो, नहीं तो 30 दिन का वक्त है, 30 दिन में हम इस पूरे प्लांट को कर देंगे ठप। और अगर प्लांट ठप हो गया तो फिर समझ लो पाकिस्तान में अंधियारा छाएगा, वो तो अलग है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिंध प्रांत अंधेरे में डूब जाएगा और इसका फायदा यहाँ के अलगाववादी उठा लेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ फिर से तुम कहोगे ना कि इसे चालू करो, तो इसमें डबल खर्चा आएगा। वैसे बताया जा रहा है कि इस चीनी कंपनी को डॉलर में भुगतान किया जाना था, लेकिन पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है, पैसे नहीं है, और इस बिजली परियोजना के निर्माण में जो पैसा खर्च हुआ है ना, वो भी पाकिस्तान नहीं दे सका है। चीनी कंपनी ने कहा कि पाकिस्तान सरकार ने रुपए को डॉलर में बदलने की एक सीमा रखी है और वो सीमा पार करते चला गया है। अभी तक डॉलर में नहीं हमें भुगतान मिल रहा है, जबकि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार गिर रहा है। पाकिस्तान खरीद भी नहीं पा रहा है। अब कहते हैं नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, पैसे होंगे तब तो चीन को देगा। अब बदले में चीन कोई जमीन मांग ले तो एक अलग बात है, लेकिन उस जमीन को संभाल के रख पाना चीन के बस की बात नहीं है। चाइना अगर कोशिश करेगा सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा की जमीन को कब्जा कर यहाँ पर बस सके, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ की आम जनता भी भड़की हुई है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान में इतना बुरा हालात है, इसके बावजूद शहबाज शरीफ सरकार भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की मदद ले रही है। एक बार को लगेगा शहबाज शरीफ रॉ की मदद, बिल्कुल सही सुना। वैसे तो पाकिस्तान में चाहे कुछ भी हो, उसके लिए यही कहा जाता है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने ये काम किया है और रॉ हमारे देश को तोड़ सकता है। ये वहाँ के मिनिस्टर, अधिकारी एक साधारण लहजे में बोल देते हैं, बोलकर निकल जाते हैं। लेकिन इस बार जो बात हुई है ना, इस बार शहबाज शरीफ रॉ के नाम की मदद को लेकर सुप्रीम कोर्ट को समझा रहा है। अपने सुप्रीम कोर्ट को, जब अभी आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की सरकार में लड़ाई चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है खैबर पख्तूनख्वा में चुनाव कराओ, पंजाब के प्रांत में चुनाव कराओ और जल्दी कराओ, तुम जो अक्टूबर में टाल रहे हो ये चीज नहीं चलेगा। अब इसके लिए तो शहबाज शरीफ ने संसद में कानून बना दिया कि नहीं, हम चीफ जस्टिस की भी नहीं मानेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को खारिज कह दिया नहीं, मेरी ही सुननी होगी। अब टकराव वाली स्थिति हो गई है। ऐसे में पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने एक पॉइंट दिया है सुप्रीम कोर्ट को और बताया है कि क्यों नहीं हम करना चाह रहे हैं चुनाव। इनका कहना है कि पाकिस्तान की स्थिति इस वक्त बहुत खराब है और ऐसे में अगर पाकिस्तान चुनाव कराता है तो भारतीय एजेंसी, खुफिया एजेंसी रॉ चाह रही है कि पाकिस्तान को तोड़े, पाकिस्तान के कई इलाके को बिखेर दे। इन्होंने रॉ के ऊपर और भी कई आरोप लगाया है और सीलबंद याचिका दायर की है, जिसमें कहा है भारत आतंकवाद भड़का रहा है, भारत तोड़ देगा, नहीं तो चुनाव अभी मत कराओ, पहले हम मजबूत हो जाएंगे तब चुनाव कराना। अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है ये तो समय बताएगा। हालांकि रॉ वाला ये दाव शहबाज शरीफ का कितना काम करेगा वो भी देखने वाली बात होगी। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।